लक्ष्मणगढ़ में चिलचिलाती भरी दोपहर में जब लावणी को टाइम चल रहा है, ऐसे समय भी आप हजारों की संख्या में आए हो, मैं स्वयं आपका अभिनंदन करता हूं। इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति, इतना उत्साह। लोग कहते हैं बाबा जी पूरे देश में एक निराशा का वातावरण बना हुआ है। लोग ये कहते हैं कि देश में कुछ नहीं बदला जा सकता, कुछ नहीं हो सकता। मैं आपसे एक ही बात कहता हूं, अब देश में सब कुछ बदला जाएगा। देश के बुरे दिन जाने वाले हों और अच्छे दिन, बहुत कुछ बदलेगा। ऐसा मत सोचो भाई, ये तो भगवान का देश है। किसका देश है ये? देखो, यूं तो सारा ब्रह्मांड भगवान ने बनाया, लेकिन सारे ऋषि मुनियों ने कहां जन्म लिया? भारत में। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, भगवान हनुमान, गौतम, कणाद, जैमिनी, पतंजलि, दयानंद, विवेकानंद, सारे महापुरुषों का जन्म कहां हुआ? और लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों ऋषि मुनियों का जन्म कहां हुआ? भारत में। इतना महान देश है और हम ऋषियों की संतान, हम लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, सीता की संतानें, उन्हीं का रूप है। इसलिए एक भजन बोलते हैं ना, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। इतना ऊंचा देश। माता बहनों देखो, हमेशा अपने आंखों के सामने आदर्श, हमेशा अपने आंखों के सामने रोल मॉडल, आइकॉन के रूप में माता सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती को रखना। आप अपने आंखों के सामने हमेशा भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान, शिव, गौतम का, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, दयानंद, विवेकानंद, भगवान बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह को रखना। हम उन्हीं की संतान है। वैसे ही हमारा जीवन होना चाहिए। अब देखो, जैसा हम अपने आंखों के सामने आदर्श रखते हैं, वैसे ही हम हो जाते हैं। बताओ, भगवान राम में और हम में कोई अंतर था? बोलो। अरे उनका भी दो याद थे, हमारे भी दो याद, दो पैर, वही शरीर। तो हर दिन सुबह उठ करके सोचना, मुझे स्वयं राम बनना है, मुझे स्वयं हनुमान बनना है, मुझे स्वयं घनश्याम बनना है, मुझे स्वयं शिव बनना है, मुझे स्वयं चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह बनना है, मुझे स्वयं सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती बनना है। अच्छा बताओ, राम राम कैसे था? भगवान राम के जीवन की सबसे बड़ी दो विशेषता बताओ, जिससे हम भगवान राम को 9 लाख वर्षों के बाद भी याद करते हैं। कोई भी बोलो। हाँ, ये ठीक बोले। एक तो भगवान राम के साथ सबसे बड़ा विशेषण, सबसे बड़ा गुण वो जुड़ा हुआ है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। क्या थे बोलो? मर्यादा पुरुषोत्तम। और सुनो, एक बात और बता दूं, अहीर, जाट, गुज्जर, ये एक जात मानना है कि अलग अलग? बोलो। अलग अलग मानना है। अहीर अलग मानना है, जाट अलग मानना है, गुज्जर अलग मानना, राजपूत अलग मानना। बोलो, मान देंगे नहीं? मैं आपको एक गहरी बात बताना चाहता हूं, अहीर, जाट, गुज्जर, राजपूत सारे एक ही बाप की औलाद हैं। कुछ अपने आप को सूर्यवंशी कहते हैं, कुछ अपने आप को चंद्रवंशी कहते हैं। मनु का बेटा, मनु से वैवस्वत, जो जिसको मनु कहते हैं वही वैवस्वत, वैवस्वत माने सूर्य, वैवस्वत मनु से माने बेटे से जो संतान चली उसका नाम हो गया सूर्यवंश। बेटे से जो संतानें चली, वंश चला, उसका क्या नाम हो गया बोलो? और जो बेटी इला से संतान चली, उसका नाम हो गया चंद्रवंश। तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी एक है या नहीं? और आज यूं मूछ तान तान के, मैं जाट, मैं गुज्जर, मैं राजपूत, मैं हीर। अरे भाई, सारा एक ही सो। ये भूल भुलैया में मत फंसियो, सारा एक ही हो। और ये तो हीर, जाट, गुज्जर की बात हुई, सूर्यवंश, चंद्रवंशी। मेरे से बोला, बाबा तेरो वंश कौन सो? मैंने कहा मैं ब्रह्म वंश को हूं। बोले, यू कौन सो वंश आ गयो? मैंने कहा ब्रह्म माने परमात्मा,
सबका मूल वो परमात्मा है, हम सब उसकी औलाद हैं, सब भाई बहन हैं, इससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। तो सबका मूल वंश क्या है बोलो? ब्रह्मवंश। क्या है बोलो? ब्रह्मवंश। और वैसे भारत की दृष्टि से देखो जाओ तो हम ब्रह्मवंशी हैं या भारतवंशी हैं? सब क्या है बोलो? मैं पूरे दुनिया में जाता हूं, यूके, यूएसए, कनाडा, पूरा ऑस्ट्रेलिया, पूरा यूरोप और चीन, जापान, सारी जगह, अफ्रीका, सब जगह भारत के लोग अपने क्या को क्या बोलते हैं? भारतवंशी। क्या है हम सब? कहां ये वंश के चक्कर में पड़ गए? सुनो, मैं कह रहा था भगवान राम के जीवन के सबसे बड़ी विशेषता बोलो, मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की, महर्षि दयानंद की। ये क्या है? अब इनके जैसा अपने आप को बनना, जरा सुनो। तो भगवान राम, राम कैसे बना? मर्यादा में रहता था। किस में रहता था भगवान राम बोलो? बाप की एक मर्यादा है, मां की एक मर्यादा है, बेटे बेटे की एक मर्यादा है, गुरु और शिष्य की एक मर्यादा है। जो उसमें रहता वो राम बन जाएगा। पिता की क्या मर्यादा है? पिता को ऐसा आचरण करना चाहिए जिसका अनुकरण करके उसके बेटे और बेटियों को गौरव हो कि भाई हमारा बाप ये करता है, हमको भी ऐसे ही करना है। आपके आचरण से आपके बच्चों को यदि शर्मिंदगी महसूस हो, वो काम नहीं करना, तो आप असली बाप हो, सच्चे बाप हो, एक आदर्श पिता हो। बताओ, आप यदि दारू पियो तो दारू का अनुकरण करके बच्चों को गौरव की अनुभूति होगी या शर्म की? बोलो, गर्व की अनुभूति होगी कि शर्म की? तो भाई अपने को बाप की मर्यादा नहीं छोड़नी रे भाई, है सीधी सीधी बात है। और वैसे भी भगवान राम जी के हुक्का पियता था के बोलो, बीड़ी सिगरेट चिलम सुलगातो तो, और आजकल तो घना गुटखा मारने लग गया। भगवान अपने को वही आचरण करना है जो अपने बड़े करते थे। मैं एक और बात बताता हूं, देखो उदाहरण के लिए, किसी मुसलमान को ठेके पे दारू खरीदता देखा? बोलो, मैं पूरी दुनिया में घूमा हूं, कहीं मुसलमान जाहिर में शराब पीता नहीं दिखेगा। मैं चोरी छिपा तो कोई भी कर सके। सऊदी अरेबिया में सुन लो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, किसी भी मुस्लिम देश में दारू की फैक्ट्री नहीं है, ठेका तो दूर की बात। क्यों? बोला दारू पीना कुरान में हराम लिखा है। अरे दारू पीना यदि कुरान में हराम लिखा है तो वेद में, गीता में, रामायण महाभारत में भी लिखा है। आज संकल्प लेके जाओ, अपने को भी दारू नहीं पीनी। हमारे कई मुस्लिम भाई भी यहां पर बैठे हैं, तो सब लोग आते हैं बाबा के कार्यक्रम में। सुनो, यह छोटी सी बात है लेकिन बड़ी बात है। वह कोई भी काम ऐसा मत करो जिससे अपने को लज्जा आवे। तो एक पिता की मर्यादा में रहना है, अपनी वाणी पर, अपने व्यवहार पर, अपने आचरण पर, अपने स्वभाव पर, अपने खान पीन पर, अपने आदतों पर कंट्रोल करना है। एक मां की मर्यादा में रहना। मां की मर्यादा कैसी? मां हो ऐसी जो अपनी कोख से राम और कृष्ण को पैदा करे, हनुमान को पैदा करे, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, विवेकानंद, दयानंद को पैदा करे। भाई देखो, मां जैसा संकल्प करती है वैसे ही संतान को धरती पर जन्म दे सकती है। बच्चे ऐसे ही नहीं पैदा हो जाते भाई, ये कुदरत की व्यवस्था है। और भाई माताएं ऐसी होंगी तो फिर बच्चे महान होंगे और ये देश फिर से जगत गुरु बनेगा। आपको एक आदर्श मां बनना है, एक आदर्श पिता बनना है, एक आदर्श पुत्र बनना है। अच्छा बताओ, भगवान राम जी ने फिर दूसरा बड़ा काम क्या किया? वो राजा बन सकते थे, लेकिन अचानक हुक्म आ गया कि भाई वनवास में जाना है। तो बोलो राजा बने कि वनवास में गए? आज वाले कोई बापू अपने छोरे ने कह दे कि 14 साल के लिए जा घर से बाहर निकल जा, निकले? बोलो बापू पर केस ठोकूंगा, मुझे घर तक काट रहा। और फिर उसकी पत्नी साथ में निकले। अच्छा बताओ, वनवास राम जी को हुआ था या सीता जी को?
सीता क्यों गई? आजकल वाली होती तो कहती तू तो वन में जा, मैं मुकदमा लड़ूंगी ना। आजकल वाली भी ये तो अच्छी है जो यहां आई है। लेकिन वनवास किसने हुआ? खाली राम जी ने। और साथ में कौन निकला? सीता भी। और पीछे पीछे बोला लक्ष्मण बोला भाई मैं ठेके करूंगा, मैं भी साथ ही चलूं। एक ना वनवास हुआ, 3 चल पड़े। जब भरत ने बेरा पाट्या तो वो भी पीछे पीछे चल पड़ा। बोले मैं क्या करूंगा इस राज्य का, हमको राज्य नहीं चाहिए। हमारे लिए सिंहासन महत्वपूर्ण नहीं, संपत्ति महत्वपूर्ण नहीं, संबंध महत्वपूर्ण है। इसलिए बड़े भाई के पीछे सारे भाई चल पड़े, भरत भी चल पड़े। सारी प्रजा ने मनाया, बोले नहीं मुझे तो वन में ही रहना है। खड़ाऊ ले आया। 14 साल तक पूरी दुनिया के 200 करोड़ वर्षों के इतिहास में, पूरी दुनिया के 200 करोड़ वर्षों के इतिहास में हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर 14 साल सिंहासन पर कोई राजा नहीं बैठा था, खड़ाऊ राज करती थी। इसको बोलते हैं त्याग, इसको बोलते हैं तपस्या, इसको बोलते हैं विश्वास। ये है भारत की संस्कृति। हम त्याग कर सको अपना भाई का वास्ते। भरत ने फिर राजपाट नहीं किया, झोपड़ी बना के रहने लग गया। बोले जैसा मेरा भाई जंगल में रहता है मैं अपने भाई, क्योंकि राम ने मना कर दिया था मेरे साथ नहीं रहेगा, तुझे अयोध्या में ही रहना, तो झोपड़ी में रहा वनवासी की तरह। इसलिए हम तो बच्चे थे ना, यही पड़ोस में गांव में जन्म हुआ भाई, मारो भी अनपढ़ माँ बाप के घर में। हम तो ऐसे जमींदार के घर में पैदा हुआ, खेती बाड़ी सब गोबर का काम, एक पशु का ठोर का काम सब कर रखा हमने। एक कविता गाते थे हम, क्या बोलते थे, छोटे बच्चे थे, मैं वह पुरुष बनूं भगवान बढ़े भारत की जिससे शान। मैं वह पुरुष बनूं भगवान भारत की जिससे शान। राम भरत सा मेरा मन हो, अर्जुन भीम सा मेरा तन हो। राम भरत सा मेरा, अर्जुन भीम सा मेरा तन हो। पटेल सा स्वाभिमान बढ़े भारत की जिससे शान। मैं वह पुरुष बनूं भगवान बढ़े भारत की जिससे शान। तो ऐसा जीवन होगा। इतना आज तक 9 लाख वर्ष हो गए भगवान जी राम जी ने। कितना? अरे जोर से तो बोलो, और हम इतना जोर से बोलो, हुंकारा तो भर दो तुम। तो सुनो, 9 लाख वर्षों से भी भगवान ने, राम ने याद करा। थारा 5 पीढ़ी का थारा दादा परदादा कौन था? बेरा है, भूल गए। बच्चे पैदा करने से वंश नहीं चलता, आदमी के ऊंचे चरित्र से उसका वंश चलता है। ये याद रखना। अच्छा बताओ, पतंजलि का छोरा कौन था? हमने नाम बेरा है, बोलो। पतंजलि का आज दुनिया का सबसे बड़ा योगपीठ का पतंजलि योगपीठ। कुछ बालकों ने नाम किया, बालकों ने नाम नहीं किया। बाबा रामदेव ने पतंजलि योगपीठ बनाया। ये संबंध है आत्मा का, ये संबंध है चरित्र का, ये संबंध है तप त्याग का, ये संबंध है अध्यात्म का, भक्ति का। भाई काम करो, उससे नाम होगा, चरित्र से नाम होगा। तो भगवान राम की सबसे बड़ी विशेषता मर्यादा में जिए, दूसरा त्याग किया। तो आप लोग भी जीवन में त्याग को अपनाना भाई। पैसे के लिए लड़ाई झगड़ा मत करना। अगली बात और सुनो, भगवान राम की अगली विशेषता, वन में जाकर के चुपचाप नहीं बैठे। सबसे पहले किसका वध किया? ताड़का का। किसका वध किया बोलो? फिर उसके बाद ताड़का पे रुक गया क्या? फिर रावण का। इतनी घनी बात तो सबने पता। फिर किसका वध किया बोलो? रावण का। तो तुम भी ताड़का वध करोगा? रावण को वध करोगा? पहले राम जी ने चलाया था
तीर धनुष, तो थम तीर चलाओगे? बोला बाबा तीर नहीं चलाना, अब तो 24 तारीख ना बटन दबाना है। तो अब धनुष चलाने की जरूरत नहीं, खाली बटन दबाने की जरूरत है। बटन दबाते ही ताड़का मरेगी। अच्छा सुनो, तुम इतना समझदार हो, बड़ी जोर से समझो। आज भी ताड़का है ना, आज भी रावण है ना, घड़े घड़े। अच्छा, तो राम देखो, पहले परिवर्तन के लिए होता था युद्ध, और अब परिवर्तन के लिए क्या होता है? वोट, बस। तो भगवान राम जी को आदर्श मानना, और जो राम जी ने किया वो थमने करना है। तो मर्यादा में जीना है, त्याग में जीना है, और इन राक्षसों का नाश। परित्राणाय साधु नाम, साधु का साथ देना चाहिए। बेरा पट्या, किसका साथ देना चाहिए बोलो? साधु का साथ देना चाहिए। और साधु का साथ देना चाहिए, और दुष्टों का परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च। हम यूं कहें, बस साधु को साथ तो देना चाहिए, दुष्टों को विनाश नहीं करना चाहिए ना। तो दो धर्म होगो। पूरा धर्म कब होगा? जब दुष्टों का विनाश होगा और जनों की रक्षा होगी। साधु का साधु, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृता, धर्म संस्था। तो भाई चुनाव से पहले हम तो इसलिए आए भाई, साधु का साथ दो और दुष्टों का नाश करो। यो काम सब करियो, और सबने बताइयो, यो ही गीता में लिखे हुआ है। यो बाबा श्लोक बना के नहीं लाए हो हरिद्वार से। ये श्लोक किस में लिखा है बोलो? गीता में। और अब इसका प्रैक्टिकल करना है। और भगवान राम जी ने जैसे ताड़का मारी, सबसे पहले भगवान कृष्ण जी ने किसका वध किया? अरे जोर से तो बोलो। और बाद में कंस का, जरासंध का क्या चलाया? चक्र चलाया। बस अब चक्र नहीं चलाना, अब वही लेकिन ये बटन बड़ा जबरदस्त है। ये जहां दबाओ ना वो जिंदा और दूसरा मरे। इसका मतलब समझ गए ना? माने जिसको जिंदा करना है उसको दबाना। अब धनुष तो यहां से चले, निशानों तो दूसरी जगह लग गया ना। तो ऐसे ही वो बटन है, ठीक से सोच समझ के दबाइयो, ठीक है। अब अगली बात, भगवान कृष्ण जी की सबसे बड़ी विशेषता, उन्होंने भी दुष्टों का क्या किया? राक्षसों का, असुरों का संहार और देवताओं की रक्षा, धर्म राज्य की स्थापना की। और भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी विशेषता, कर्म करो। क्या करो बोलो? सब मेरे साथ बोलेंगे, कर्म ही धर्म है। बोलो, कर्म ही। जो किसान खेती कर रहा है वो धर्म का काम कर रहा है। किसान खेती कर रहा है वो क्या कर रहा है बोलो? और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं वो धर्म कर रहे हैं। जो बिजनेस, व्यापार, जो भी अपना अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं वो धर्म कर रहे हैं। इसलिए उसको बोलते हैं व्यापार धर्म। क्या बोलते हैं बोलो? जो बिजनेस है उसको व्यापार धर्म। जो घर परिवार का काम है, जो माताएं इसको ठीक से निभाती हैं, इसको बोलते हैं गृहस्थ धर्म। क्या है बोलो? गृहस्थ धर्म। एक सन्यासी जो अपना देश के प्रति, धर्म के प्रति जो अपना कर्तव्य निभाता, उसको बोलते हैं सन्यासी का धर्म। उसको बोलते हैं सन्यास धर्म। क्या बोलते हैं उसको? गृहस्थ धर्म, सन्यास धर्म। और देश के प्रति जो अपना कर्तव्य, उसको बोलते हैं राष्ट्र धर्म। क्या बोलते हैं बोलो? तो सुबह उठ करके अपने बड़ों को याद करो, और जो बड़े करके गए वही खुद करो। एक तो ये बात हो गई। देखो अब अगली बात सुनो। भगवान राम जी, भगवान कृष्ण जी, हनुमान जी, शिव जी सब थे योगी। सब क्या थे बोलो? और योगियों की संतान आज हो गई रोगी और भोगी। बोलो यो ठीक है?
सबको क्या बनना है? सबको बनना है योगी। क्या बनना है बोलो? गीता को एक श्लोक फिर पढ़ो। वह कोई भी बात प्रमाण के साथ करनी चाहिए। सब मेरे साथ बोलेंगे, तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्योपि मतोधिकाः कर्मिभ्यश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। भगवान कृष्ण का गीता में आदेश है भाई सबसे पहले योगी हो जाए। तस्मात् योगी भव अर्जुन। सबसे बड़ा है योगी। सबसे बड़ा क्या है बोलो? और इधर तो भाई बाबा भर्तृहरि को भी जगह है ना। बाबा भर्तृहरि भी क्या था बोलो? बोलो भर्तृ जी महाराज की। तो क्या थे भर्तृ जी महाराज? योगी। तो सबको क्या बनना है बोलो? सुबह सुबह उठ के योग करियो। देखो ऐसे यह भस्त्रिका क्या है बोलो इसको? जैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज हो ना, कितनी देर लग गए? आधा घंटा। यो हाई पावर की बैटरी है, 2 ही मिनट में चार्ज हो जाए। जो भस्त्रिका करेगा उसके शरीर में कोई कमजोरी, उसको टीबी कैंसर की बीमारी, श्वास दमा की बीमारी नहीं तो श्वास फूलने। काम तो करें, खेत में काम करें, गाय को ढोर को काम करें, झाड़ू बाड़ी करें, सब काम करें, मेहनत भी करें, लेकिन सांस दमा की बीमारी हो रही है। क्यों? फेफड़े कमजोर हो गए और चारों तरफ गंदगी भर गई। हवा गंदी हो गई, पानी गंदा हो गया, मिट्टी गंदी हो गई, खान पान गंदा हो गया, आहार के साथ विचार भी गंदा हो गया। भाई इसमें कोई सुरक्षित रहेगा? वही जो करेगा योग, वह रहेगा। ये 2 मिनट तो योग करियो। करोगा ना? तो सुबह सुबह करना है योग। क्या करना है बोलो? योग। ये भस्त्रिका। फिर दूसरो, ये प्राणायाम की बड़ी क्रियाएं हैं। यह योग विद्या। क्या है बोलो? योग विद्या, ब्रह्म विद्या सबसे ऊंची विद्या मानी जाती है। ये है कपाल भाती। क्या नाम है को बोलो? अब इसकी विशेषता सुन लो। जो कपाल भाती करेगा उनका खायो पियो लाग गए गो। जो कपाल भाती करेगा उनका खायो पियो शरीर में लाग गए गो। नहीं तो बोले बाबा फल फ्रूट खावे, छोरो घी खावे, दही खावे, बढ़िया बढ़िया सारो बादाम खावे, काजू खावे, और बोले बाबा 15 किलो घी का लड्डू करके दे दिया, 15 किलो घी का लड्डू करके दे दिया और वजन टोपा नहीं बढ़ा। ऊपर तक खाया, नीचे तो काट दिया, बीच में डटा ही नहीं। सुनो, कपाल भाती करोगे तो जो खाओगे उससे मिलेगी ताकत। क्या मिलेगी? ताकत भीतर है। बाहर की चीज जब भीतर जब तक हजम नहीं होगी ना तब तक ताकत। जिसमें भीतर ताकत है उसने बाहर से भी ताकत मिलेगी। जिसके मन में भीतर शांति है तो बाहर से भी शांति मिलेगी। जिसको भीतर से भगवान मिल गया उसने बाहर भी भगवान दिखेगा। और जिसके भीतर शैतान घुस गया वो तो शैतान ही करेगा। यह है क्या है? इसका नाम बोलो। तो कपाल भाती करेगा तो खायो पियो लाग गए गो। और जिनका घणो लाग रहो है ना, जय भाई को पेट बढ़ रहे थे, तो जिनका घना लाग रहा है उनका छट जाएगा। घनी जीजियों को भी बढ़ रहा है। घेरो बड़ो नहीं होना चाहिए जीजी। देखो ये इतना सा होना चाहिए। अब मैं सड़क पे आ रहा था तो देखो बुरा मत मानियो, घड़ियों का कुल्ला ऐसे हो रहा है जैसे मुड्डा सा धर रखा हो पीछे। यो इतना ठीक को न काम। हाँ, और घना आने का पेट है जैसा सामने यूं पूरी डाइनिंग टेबल सी धर रखी है। सुनो, पेट इतना सो होना चाहिए। जो खो यो पीछे हाथ यूं लायो और है मोटे
क्या करता है तू? आराम करता ये इतना मोटा है, इसने मोटा भी कहो तो और राजी हो रहा है, जैसे मेरी बापो पढ़ाई कर रहे हो से। तो सुनो, पेट इतना से होना चाहिए। देखो ये कर करेगो ना? हाँ, यो हिला तो पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट से हिला है इसकी। तो सुबह उठ के गर्म पानी पीना, जिनका ज्यादा बढ़ा हुआ उनका छट जाएगा ये। पेट हल्का होना चाहिए, बाई भी निकल जाएगी कपालभाति से, और कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, गैस नहीं बढ़ेगी। नहीं तो गांव का आदमी का भी गैस बढ़े, शहर का आदमी का भी बढ़े, और जो दुकान में बैठे है उसका तो ऊपर तक भी बढ़े और नीचे भी दाएं बाएं उठा उठा के मार तो ही रहे। और घने घर में तो बापू बेटा पति पत्नी ऐसे गैस छोड़े जैसे घर में फायरिंग हो रही हो हिंदुस्तान पाकिस्तान, इतनी गैस बने। और बोल बाबा गैस की दवाई बता रहा, कपालभाति कर, गैस नहीं बनेगी और कब्ज की बीमारी नहीं होगी। सुबह उठ के मोशन साफ हो जावे ना तो इतना मजा आवा जैसे प्रमोशन से हो गयो। और पेट साफ ना हो तो यूं मुंह लटका के घूमतो रहे, क्या करा, तबियत ही ठीक नहीं। और फिर क्या करे, फिर बीड़ी पीवा है, फिर तमाकू पीवा है, फिर हुक्का की घूट मारा है। मैंने कहता हूं क्या कर रहा है? बोलो बाबा प्रेशर बढ़ाऊं। मैंने कहा ये धुआं ऊपर तक निकले कि नीचे तक? बोलो बाबा धुआं तो ऊपर तक ही निकले। तो मैंने कहा ऊपर से निकले तो नीचे प्रेशर कैसे बनेगा? अरे पानी पियो, ऊपर से पानी पियो तो नीचे से पेशाब और लैट्रिन के रास्ते से निकले। ये धुआं तो ऊपर ऊपर ही निकले जाओ तो प्रेशर कड़े बने हो। बात ठीक है ना बाबा? बात हुक्का पीने वाले भी बोला बाबा बात तो तंत्र की कैसे। जो कपालभाति करेंगे उनका प्रेशर बढ़िया बनेगा, पेट बढ़िया साफ होगा, हजमा ठीक रहेगा, तंदुरुस्ती ठीक रहेगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा नहीं, हार्ट की बीमारी होगी नहीं। आजकल किसानों को भी हार्ट अटैक हो रहा है। खेती तो करें, हार्ट अटैक हो रहा है। खेती तो करें, श्वास दमा हो रहा है। खेती तो करें, ब्लड प्रेशर हो रहा है, शुगर हो रही है। फिर बाय की बीमारी, बोले बाबा बाय घुसरी, गोड्डा दुख है, ये सारे जोड़ जाम हो जाए। आपको भी हो, घड़ों को है ना? तो गोड्डे जिनके भी दुख रहे हो, हल्दी मेथी सूंठ, क्या चीज बताई? 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम सूंठ बराबर लेकर और कूट पाउडर करके 2-2, 3-3 ग्राम सुबह शाम फाँक लो पानी से या दूध से। और ये कपालभाति प्राणायाम का। और एक ग्वार पट्टा होता है, जानते हो ना? ये ग्वार पट्टा जानते हो ना सब? मोटा मोटा होता है, इसका बड़ा बड़ा पत्ता है ना। ग्वार पाठे का जूस पिया करो। किसका जूस? ग्वार पाठे का जूस सबसे बढ़िया होता है। इसका पत्ता काट के रात में उल्टा रख दो तो इसमें से पीला पीला रस निकलेगा। ये पहले कागज पर रख रखा, देखो पीला पीला हो गया ना, पीला पीला इसमें से रस निकलेगा। ये पीला पीला रस ज्यादा हो ना तो उल्टी हो जाती है। ये कितनी बढ़िया चीज है, सुन लो। इसमें घी से घनी तो ताकत होगा, इसलिए चिकना चिकना होता है। घी से घनी तो ताकत, इसलिए इसका नाम है घृत कुमारी। जो इसने खावेगा कंवारा जैसा दिखेगा एकदम, और घी जैसी ताकत आवेगी। शरीर में कमजोरी नहीं रहेगी, धातु की बीमारी नहीं होगी, माताओं बहनों को महामारी की समस्या नहीं होगी, जोड़ों में दर्द नहीं रहेगा, और पेट खराब नहीं रहेगा, और आयु लंबी होगी। एक ग्वार पट्टा का इतना फायदा है। हम यूं सोचा पता नहीं यूं खड़े हो गो ना भाई, इनमें बहुत गुण है। क्या नाम है इसका? ग्वार पट्टा। जानो हो ना? जोड़ों में दर्द, बाय की बीमारी, इससे खत्म। अच्छा बताओ, गांव का लोगों का पथरी बना है कि कौन है? बोलो, बना है ना? घनी बना है क्या?
ओ अब बताओ, पानी की खराबी है, बोला बाबा कैल्शियम ज्यादा है इधर। अब कैल्शियम शरीर में चाहिए, कैल्शियम से क्या बनती है? हड्डी, हड्डियां मजबूत बनती हैं कैल्शियम से। लेकिन वो कैल्शियम ज्यादा जावर किडनी से छणे नहीं, तो फिर जमा हो जाए तो क्या बन गई? फिर पथरी। तो अब आप खेत का काम करो, मजदूरी करो, मेहनत करो, चलो फिरो, दौड़ो, तो भी पथरी बनेगी। जय योग प्राणायाम नहीं करो तो। क्यों? इसको करते रहोगे तो किडनी फर्स्ट क्लास रहेगी, तो पथरी बनेगी ही नहीं। यह है बात। फिर गाल ब्लैडर में पथरी बने, बोले पित्त की थैली की पथरी हो गई, और ठीक, और घनी फिर खीरा जैसी उसमें घनी पथरी हो जाए सैकड़ों, और फिर टाइम से ऑपरेशन ना कराओ तो फूट जावर, आदमी मर जावे खाली एक ही बात से। तो जो कपालभाति करेंगे उनको पित्त की थैली में पथरी नहीं बनेगी, किडनी में पथरी नहीं बनेगी, लीवर की बीमारी नहीं होगी, आंत की बीमारी नहीं होगी, भूख बढ़िया लगेगी। और घणों का तो बवासीर की बीमारी हो जाओ, फिर बहुत दुख है। एक तो वही मिर्च मर्च खावे, और फिर मिर्च खा ली और बवासीर की बीमारी, तो पूरे दिन परेशान। सुनो, जो कपालभाति करेगा उसका बवासीर की बीमारी, और वैसे भी किसी को बवासीर की बीमारी हो तो गाय का 1 कप ठंडा दूध ले लो और उसमें नींबू निचोड़ कर पी जाओ। दूध में क्या निचोड़ के पीणू? नींबू। गर्म में मत निचोड़ियो, नहीं तो गर्म में तो निचोड़ता है पनीर बन जाएगा। तो कैसे दूध में निचोड़ना है? ठंडे दूध में, ठंडे दूध में नींबू निचोड़ के पियो, खाली पेट प्राणायाम करके सुबह सुबह वही पियो। 3 दिन में ठीक बवासीर की बीमारी। कितने दिन में? अब नींबू अलग पियो और दूध अलग पियो तो ठीक नहीं होगी, ये एक दूसरे के साथ में लाग है इसकी। हाँ, तो बवासीर की बीमारी के लिए क्या पीना? ठंडे दूध में नींबू, फिर हरड़ का चूर्ण, ये नीम की निमोली, और एक बकायन। बकायन होती है ना, वो दूसरा नीम होता गोल गोल लगा उसमें, बकायन। बकायन, नीम की निमोली, हरड़ का चूर्ण, ये भी पाउडर करके खाने से बवासीर की बीमारी दूर हो जाती। किसी किसी के तो इतना खून पड़ता है, चाहे महामारी में खून पड़ता हो, चाहे बवासीर में खून पड़ता हो, क्या करना? ये नारियल आता है ना जिसमें दाढ़ी होती है, उसका पहले तो फूक लो, राख बना लो, और वो राख 2 चुटकी राख छाछ में डाल के सुबह सुबह पिला दो। बवासीर, खूनी बवासीर तुरंत ठीक। ये ऐसी बड़ी बहुत बीमारी है। पानी ज्यादा पीना चाहिए, जो पानी कम पीते हैं उनमें भी पथरी बने। सुबह उठ के क्या पीना चाहिए? पानी। खाने के 1 घंटा बाद पानी। गर्मी में 4 से 5 लीटर पानी रोज पीना चाहिए, नहीं तो शरीर गर्मी मान जाए। जैसे गाड़ी में भी पानी डालना पड़ा है, शरीर में 70% पानी होता है। कितना बोलो? और वो पानी पूरा पीना चाहिए। पानी ना पीने से ही बतेरी बीमारी होती है, पेट की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, और पथरी की बीमारी, चमड़ी की बीमारी, और पित्त की बीमारी, धातु की बीमारी। पानी, पानी तो आप है देवता, पृथ्वी देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, ये तो दैवी शक्तियां हैं इनके अंदर। हाँ? हम भी थोड़ा सारो लगाओ ना, बाबा के साथ साथ करो ना, ऐसे बैठे जैसे बारात में आ गया हो। हाँ? सब हिलाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट हिलाएगी सबकी। कर छोरा, हाँ बढ़िया हो रहा है, करो। श्वास ने बाहर काटो, देखो ऐसे। जीजी बढ़िया करिए, रोज करिए जीजी, ऐसी रहेगी टनाटन। घनी तो ही शर्माओ है,
कोई गलत काम थोड़ी कर रही सो, योग कर रही सो। हाँ, फिर चेहरे पे चमक रहेगी, ऐसी लागोगी जैसे नई नई ब्याह ली आई है। नहीं तो आजकल छोरी क्रीम पाउडर लावे, फेयर एंड लवली ला रही। मैंने कहा क्यों ला रही? बोले इससे गोरी हो जाओगे बावड़ी। कोई क्रीम पाउडर लगाने से गोरा गोरी, भीतर है सुंदरता, भीतर है शक्ति, भीतर है ज्ञान, भीतर है शांति, भीतर है आनंद, भीतर है भगवान। देखो भीतर वाली शक्ति जागती है इससे। जैसे कहते ना समुद्र मंथन हुआ था, एक तो यहां से एक यहां से, ये समुद्र मंथन है। भीतर ही देवालय, शिवालय, काशी, मथुरा, हरिद्वार, अयोध्या सब भीतर है, कैलाश मान सरोवर। और मैं बार बार कहता हूं तुम ही राम, तुम ही घनश्याम, तुम ही हनुमान, तुम ही शिव हो। शिवोहम शिवोहम तत्वमसि श्वेत केतो। और गांव में क्या बोले? आत्मा सो, अरे आत्मा में परमात्मा भाई। फिर बोले दिखा क्यों नहीं? तो जैसे आईना हो, शीशा हो, और उसके ऊपर गर्द जम जावे तो उसमें अपनी शक्ल नजर आवे। ऐसे ही शरीर, इंद्रियों और मन में जब दोष आ जाता है, जब उसके ऊपर गंदगी आ जाती है, तब आत्मा में उस परमात्मा की शक्ति नजर नहीं आती। ये कपालभाति कर, सफाई हो जाएगी। जो शुद्ध हो गया वो बुद्ध हो गया, जो शुद्ध हो गया वो भाई बुद्ध हो तुम। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। ये शरीर एकदम शुद्ध हो जाएगा। यह है कपालभाति। क्या नाम है इसका? बोलो। अब और सुन लो। किसी मां बहन बेटी को बच्चे ना होने की समस्या हो तो फिर क्या बोले? बोले ऐ कि कोख बांध दी। बहुत ऐसी भ्रांतियां है ना। बोले इसकी तो कोख बांध दी। फिर वो क्या करे? फिर वो एक डोरो ले और जाकर किसी मंदिर में और फिर जो है वो पीपड़ का बांध दे। तो पीपड़ का डोरा बांध रहे से तेरी कोख कैसे खुलेगी? कपालभाति कर, भीतर से जो भी बंधन है खुल जाएगा। वो बंधन क्या है? फिलिपियन ट्यूब बंद होती है तो बच्चा नहीं होता, ओवम नहीं बनता पूरा तो बच्चा नहीं होता, यूट्रस में फाइब्रोस है, ओवरी में सिस्ट है तो बच्चा नहीं होता। जो कपालभाति करेंगे उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। ले खत्म। वो कितना अंधविश्वास। कपालभाति करने से माताओं बहनों को संतान न होने की समस्या, पुरुषों को भी शरीर में कमजोरी कपालभाति से ठीक, एकदम फर्स्ट क्लास। सुन लो, धातु रोग, बोले बाबा पेशाब के साथ धात पड़े, कमजोरी आ गई, शीशम का पत्ता घोट के पियो। किसका पत्ता? बोलो। शीशम का पत्ता इतना ठंडा होता है और इतना ताकतवर होता है, किसी भी तरह की कमजोरी, माताओं बहनों को लिकोरिया की प्रॉब्लम, सफेद पानी की, और पुरुषों को धातु की समस्या, और इधर गर्मी बहुत हो है, और जहां जो बीमारी होती है वहीं उसकी दवाई होती है। यस्य ये देशस्य यो जंतु तज्जम तस्य औषधम हितम। ये तो प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है, जो रोग जहां होता है उसकी दवाई। गर्मी का रोग, इसी से धातु और सारी बीमारी होती है। तो गर्मी का रोग की दवाई क्या है? बोलो। गर्मी का रोग की दवाई शीशम, टाली का पत्ता। टाली भी बोला राजस्थान में घनी जगह, कहीं शीशम बोला है। शीशम के पत्ते पीस के और मिश्री मिलाकर शरबत बनाकर पी लो। और बोले बाबा इतनी किसी ना फुर्सत, यहां तो काम ही काम है। तो 8-10 पत्ते चबाओ और ऊपर से पानी पी लो। किसी को कोई धातु की कमजोरी की कोई बीमारी, और किसी किसी के तो हाथ पैरों में बहुत पसीना आता है, इतनी गर्मी लगती है, नक्सीर फूटने लगती है। जो शीशम का पत्ता पीवेगा उसको कोई नक्सीर की बीमारी, और नक्सीर की बीमारी की एक और सुन लो। मुझे भी बचपन में नस्कीर आया करती थी। अब उस नक्सीर के लिए हमने क्या किया? तो मां ने दही बिलो दिया। रई मारा दही बोले ना, आधा बिलोया दही, मक्खन निकलने से पहले, पीने में भी बड़ा मजा आता है। 15 दिन तक मां ने पिलाया, आज तक एक बार भी नक्सीर नहीं आई। अक्सीर दवाई है नक्सीर की। क्या है? रई मारा दही, क्या बोले? घोड़ियों।
जो भी बोले थम दही बिलो के, और जो भी गोलियां बोलो, लस्सी बोलो, अध बिलो या दही बोलो, ऐसे मक्खन निकलने से, और उससे ताकत भी आती है। सुबह पीना चाहिए दही, दोपहर को पीनी चाहिए छाछ, और रात को पीना चाहिए दूध, जिसको मिला उसने। और भाई पहले छाछ सबको मिल जाती थी, आजकल भी थोड़ी थोड़ी तो मिल ही जाओ। छाछ में सबसे ज्यादा ताकत होती है। घी तो 1-2 चम्मच से ज्यादा किसी का हजम नहीं होता। जो ज्यादा घी खाने के चक्कर में रहना, ज्यादा मत खाया करो, 2 चम्मच बहुत हो गया, इससे ज्यादा नहीं, हजम ही नहीं होता। ये कपालभाति। और इसके फायदे सुन लो। हार्ट के ब्लॉकेज, शरीर में गांठ कहीं पर भी हो, सब अपने आप पिघल जाए। या पैरों में यहाँ गांठ हो जाती हैं, मोटी मोटी ना नसें फूल जाती हैं पीछे से, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वेरिकोज वेन्स। क्या बोलते हैं? वेरिकोज वेन्स। फिर यहाँ पैरों में और पेट में, छाती में, शरीर में कहीं भी गांठ हो जाती हैं, वो भी ठीक। इतने फायदे हैं इसके। और सुनो, खेत में कहीं पर भी जो भी मजदूरी मेहनत कुछ भी करो, तो भी ये कपालभाति वाला व्यायाम नहीं होता। क्या नाम है इस प्राणायाम का? बोलो। अरे पीछे वाला भी तो बोलो। जो कपालभाति करेंगे उनको कोई रोग, एक तो ये। फिर अगला सुन लो भाई। अब एक एक प्राणायाम के तो बहुत लाभ है, फिर और बहुत सी बीमारियां हैं, सबका इलाज योग में, आयुर्वेद में जो हमारे ऋषियों का ज्ञान है, उनकी विरासत, उनकी सबसे बड़ी देन है। और ये योग और जड़ी बूटियों का इलाज अपने पतंजलि चिकित्सालय यहाँ अपने लक्ष्मणगढ़ में भी है ना। जिनको ज्यादा बड़ी कोई बीमारी हो, ब्लड प्रेशर की, शुगर की, हार्ट की, कोलेस्ट्रॉल की, बाय की, और कोई बड़ी बीमारी, पथरी की, तो अपने पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र जगह जगह खोले हैं, उससे लाभ लेना। थोड़ा सा आसन बताते हैं। सबसे पहले बच्चों के लिए, जो बच्चे सुबह सुबह योग करेंगे उनको जिंदगी में कभी कोई रोग नहीं होगा। बच्चों को सुबह सुबह आदत डालनी चाहिए योग करने की। सबसे पहले बच्चों को शीर्षासन करवाना चाहिए, दीवार के साथ करवाओ चाहिए। फिर इसी में पद्मासन लगा सकते हैं। ये बच्चों को कराना चाहिए। जो बच्चे शीर्षासन करेंगे उनका दिमाग रहेगा तेज, क्लास में रहेंगे नंबर 1, आंखों पर चश्मा नहीं चढ़ेगा, हाँ? और चेहरा टमाटर की तरह लाल रहेगा। फिर ये सर्वांगासन, फिर ये हलासन, और फिर ये चक्रासन, और फिर आगे झुकने वाला ये पश्चिम तानासन। ये 5 आसन जो बच्चे कर लेंगे उनको कोई बीमारी, ये बच्चों को करना है। बच्चे तो पद्मासन भी कर सकते हैं ऐसे, दाएं पैर को उठाया बाएं पर रख लिया, बाएं को उठाया दाहिने पर रख लिया, ये तो कर सकते हैं ना। और पीछे से पकड़ लो। बच्चों को कठिन आसन, अब जैसे मैं कहूं कि मयूर आसन करो, मयूरी आसन करो, जो एक बाबो भी दूसरों करन लाग रहे उठे, जोरदार बाबो है। हाँ
बाबा ने ऊपर ही भेज दो अठे ही। जगदीश जी हैं हमारे बाबा जी, आओ आया अठे आ जाओ। ये रोज करते हैं, दूसरों को करवाते हैं। फिर सुनो, फिर यूं करना, फिर ये जवानों के लिए ऐसे करोगे ना। सुनो, फिर तो बहुत तरह का योग है ना। वो सब तरह का योग करने के लिए थोड़ा सा समय निकालो, आधा एक घंटे का। कितने का? और सब कामों के लिए समय निकालते हैं ना, धन कमाने के लिए, खेती के लिए, बिजनेस व्यापार के लिए। आओ जगदीश जी, जोरदार तालियां हो जाए। बड़ा जोरदार बाबा जी हमारे। आ जाओ, यहीं आ जाओ। कौन सा आसन करता? मयूर आसन करके दिखाओ। जय बोलने में कसईगढ़ बड़ा जोरदार है। ये मंच हिला बाबा, थोड़ा ध्यान रखियो। बस नीचे आ जाओ, एक और आ गए। ठीक है बाबा, लेते हैं ना भी आशीर्वाद। और ये तो घने योगी बन रहे भाई। शीर्षासन, मयूरासन। बस बाबा, बस बस, बस। ये इतनी उम्र में शरीर का बैलेंस बनाना कठिन होता है। आजा 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 आजा। क्या नाम है? चैन सिंह राठौड़। सबने कराओ, दवाई भी दे, योग भी कराओ है। जा जा, खुश रहो। तो जा जा, जा। लक्ष्मणगढ़ में इतना अनुशासन, इतना प्रेम, इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति, इतना विश्वास। तो भाई अब यदि यहीं बैठे रहे लक्ष्मणगढ़ में ही, तो फिर आगे वाला परेशान रहेगा। तो इससे आगे रामगढ़ भी है। ओ, ये तो राम लक्ष्मण सारा यहीं इकट्ठा है। ओ, तब छोटा भाई के बाद बड़ा भाई में कने चालू पड़ेगा। तो अब सुनो, सुबह 5 से 8 आस्था चैनल देखा करो। 5 से सुबह देखते हो, शाम को 8 से 9:30 थारो भी प्रोग्राम आओगे यहाँ लक्ष्मणगढ़ को भी है। तो बाकी चीज उस पर सीख लेना है ना। जाने से पहले 2-3 बात कहता हूं। देखो, 3 व्रत लेने चाहिए आदमी को जिंदगी में। और एक बार जो व्रत ले ले, जो संकल्प कर ले, जो प्रतिज्ञा कर ले, फिर उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। प्राण जाए पर वचन न जाई, रघुकुल रीत। तो 3 व्रत लेने, 3 प्रण करने हैं आपको। क्या? एक तो योग करने का। सुबह सुबह उठ करके क्या करेंगे? बोलो, जोर से बोलो, क्या करेंगे? और जो योग करेंगे वो रहेंगे। जो करेगा योग उसको नहीं होगा कोई। योग और रोग का बैर है, जैसे अंधेरे और उजाले का, सांप और नेवले का। दूसरी बात, योग का व्रत, नशा मुक्ति का व्रत। आज शुरू में बताया ना, हमारा जीवन कैसा हो तो अपने पूर्वज ऋषि मुनियों, तो अपने को भाई अपने जीवन में कोई बीमारी भी नहीं रहने देनी और कोई बुराई भी नहीं। तो किसी को किसी नशे का सेवन, बीड़ी सिगरेट शराब और तमाम तरह की बुराइयों से जिंदगी नरक बन जाती है। तो संकल्प लेके जाएं। देखो, इसके लिए एक बार तो थोड़ा आदमी को हौसला रखना पड़ता है, तो फिर जिंदगी बहुत अच्छी बनेगी। तो आज यहां लक्ष्मणगढ़ के सब भाई बहन एक संकल्प लेके जाएंगे कि हम अपने जीवन में कोई बुराई नहीं आने देंगे, और यदि कोई आ गई है तो उसको हटा देंगे। नशा मुक्ति का व्रत, योग का व्रत। और तीसरा, स्वदेशी का व्रत। देश का पैसा कह रहना चाहिए, बोलो। देखो, पहले 4-5 बार हमने बड़ी भूल की और उससे देश को बहुत नुकसान हुआ, कई 100 सालों तक। सैलों से 1 शताब्दी में पहली बार यह ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी सूरत के बंदरगाह के पास। फिर यहां अजमेर के पास अपने राजस्थान में जहांगीर ने उनको एक वो थमा दिया फरमान कि भाई तुम यह व्यापार कर सकते हो, परमिट दे दिया।
और उससे 500 साल तक देश की लूट हुई, तबाही हुई, गुलामी हुई। बोलो, एक कंपनी, क्या नाम था उसका, भूले नहीं हो ना, देश का कितना नुकसान किया। आज बहुत कंपनियां देश को लूट रही है। बाल देसी और शैम्पू पेंटीन, क्लिनिक प्लस, डव, हेड एंड शोल्डर, है ना, ये नहीं आना चाहिए। दांत देसी, कॉलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप विदेशी। केश कांति, दंत कांति के नाम पर इतनी बढ़िया चीज हमने दी है देश के लोगों को, विदेशी कंपनियों से 1000 लाख गुना अच्छी और उनसे सस्ती, और देश का पैसा देश में रहेगा और सेवा में लगेगा। कोई विदेशी कंपनी ने देश में सेवा का काम नहीं किया, इस देश को लूटने का काम किया है। ये छोटी छोटी बात है, अनपढ़ आदमी को भी समझ में आती है। इसलिए मैंने पूछा, देश का पैसा कहाँ रहना चाहिए? साबुन, शैम्पू, डो, क्लिनिक प्लस, ये सब कुछ नहीं। कोलगेट, पेप्सोडेंट, लक्स, लाइफबॉय, पियर्स नहीं, कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप नहीं, कोई विदेशी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करना। 4 तरह से बड़ी लूट हो रही है। एक, दवा में दवा खाने वाले गरीब हो रहे, बर्बाद हो रहे, नशा करने वाले बर्बाद हो रहे, नशा बेचने वाले आबाद हो रहे, अमीर हो रहे। दवा, नशा, विदेशी कंपनियों का व्यापार और देश में हो रहा भ्रष्टाचार, इस 4 से देश बर्बाद हो रहा है। तो आज संकल्प लेकर के जाएंगे, हम दवा में पैसा बर्बाद नहीं करेंगे, हम नशा में पैसा बर्बाद, विदेशी कंपनियों का व्यापार देश में पनपने नहीं देंगे, और भ्रष्टाचार को भी जड़मूल से, एकदम पक्की बात। अरे जोर से तो बोलो, कितने हाथ मेरे साथ हैं इस काम में? सबके सब। तो चलो बोल, भारत माता की। तालियों के साथ एक भजन गाना पड़ेगा, गाओगे? जिसके लिए इस देश की माएं गोद में लाल खिलाएं, समय वो आ गया है, समय वो। मोको से चूकियो मत। अब जोर से संकल्प लेके जाइयो, बाकी आस्था पर और सीख लियो, ठीक है? तालियों के साथ। जिसके लिए इस देश की माएं, जिसके लिए इस देश की मां गोद में लाल खिलाएं, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। पाले पोसे कष्ट उठाएं, पाले पोसे कष्ट उठाएं, अपना दूध पिलाएं, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। पाले पोसे कष्ट उठाएं, पाले पोसे कष्ट उठाएं, अपना दूध पिलाएं, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। जिसके लिए इस देश की माएं, जिसके लिए इस देश की माएं गोद में लाल खिलाएं, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। तो मौका नहीं चूकोगे ना? तो अंतिम बात, बोले बाबा अलवर की चर्चा पूरे देश में हो रही। मैंने कहा क्यों? बोले बाबा यहां बहुत जोर का मुकाबला हो रहा है फकीरों का, वजीरों का। बोले बाबा और इसमें आप और आ गए ऊपर तय। मैंने कहा भाई देखो, पूरा भारत है हमारी मातृभूमि, पूरा भारत क्या है हमारी, और भाई अलवर है हमारी माँ की भूमि, हमारी माँ भी अड़े की है। तो भाई माँ की भी लाज रखोगा ना, और भारत माँ की भी, और भाई हमारी भी लाज रखियो, जोर से काम करके दिखाइयो। बोलो भारत माता की।